स्टार्ट। हरे कृष्णा। कल की क्लास में हमने नाउन एंड इट्स नंबर लिए थे और उसमें हमने सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म करने का तरीका सीखा था। और आज हम नाउन और उसके केस तथा फंक्शन के बारे में सीखते हैं। आइए देखें। नाउन, केस, फंक्शन। देयर आर 4 और 5 केसेस ऑफ नाउन। पहला जो केस होता है उसे कहते हैं हम नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव एक ही बात होती है, चाहे नॉमिनेटिव कह लीजिए चाहे सब्जेक्टिव कह लीजिए। नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस। तो जब नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह करते हैं, कर्ता की तरह करते हैं, तो उसका केस होता है नॉमिनेटिव। जैसे मोहन प्लेड क्रिकेट, तो इसमें सब्जेक्ट की जगह पर कौन सा नाउन आ रहा है हमारा? मोहन। तो मोहन का केस क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। क्या केस हो जाएगा इसका? सब्जेक्टिव केस में क्या है? मोहन। और अगर हमें सब्जेक्टिव केस निकालना है, पता करना है सेंटेंस में, तो हम हु से यदि क्वेश्चन कर दें तो हमें सब्जेक्टिव केस मिल जाता है। जैसे हु प्लेड क्रिकेट, तो आपको आंसर मिलेगा मोहन। तो मोहन का केस हो गया सब्जेक्टिव। दूसरा आता है आपका एक्विजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस। जब नाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो उस कंडीशन में नाउन का केस एक्विजिटिव या ऑब्जेक्टिव कहलाता है। राहुल हेल्प्ड मोहन, राहुल ने मोहन की सहायता की, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। देखिए यहां मोहन सब्जेक्ट था, जबकि यहां आकर के मोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो जनरली एक बात ध्यान रखिए, नाउन का फेस चेंज नहीं होता, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो। तो राहुल हेल्प मोहन, इसमें यदि आप हुम से क्वेश्चन करेंगे तो इसका यहां पर केस है ऑब्जेक्टिव, और इसमें यदि आप हुम से क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। राहुल हेल्प टू हुम, या टू हुम राहुल हेल्प, डिड राहुल हेल्प, तो उस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तीसरा होता है आपका जेनेटिव और पजेसिव केस। नाउन शोज इट्स रिलेशन, माने जब कोई भी नाउन जेनेटिव या पजेसिव केस में होगा तो वो क्या करेगा? उस कंडीशन में नाउन शोज इट्स रिलेशन और पजेशन विद अनदर नाउन। इट नॉट ओनली शोज पजेशन बट ऑल्सो डिनोट्स ओरिजिन, काइंड, ऑथरशिप, पीटीसी। जब कोई नाउन पजेसिव केस में यूज होता है तो नाउन किसी दूसरे नाउन से अपना संबंध या अधिकार व्यक्त करता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ संबंध और अधिकार ही व्यक्त करे, इसके अलावा वो उसकी उत्पत्ति के बारे में बता सकता है, उसके प्रकार के बारे में बता सकता है, उसकी ऑथरशिप, ऑथरशिप समझते हैं आप? ऑथरशिप का मतलब जैसे राइटर्स कुछ लिखते हैं तो वो ऑथर होते हैं, तो किसकी वो कृति है, किसकी रचना है, उसके बारे में भी ये बताता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, रोहन्स बुक यानी रोहन की किताब, मिस्टर शर्मास सन, मिस्टर शर्मा का पुत्र, मिल्टन्स पोएम्स, मिल्टन की कविताएं, ये उसकी रचना है, मिल्टन की ऑथरशिप शो हो रही है। ध्यान रखेंगे एक बात का कि पजेसिव केस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड बाय एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं इसको, एक कॉमा लगा रहता है ऊपर और उसके बाद एक एस बना देते हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस से प्रेजेंट करते हैं। बट इन नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन अक्सर देखिए आप नॉन लिविंग थिंग्स में ऑफ का प्रयोग होता है पोजेशन शो करने के लिए। अगर आपका नाउन नॉन लिविंग है तो वहां पर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज न करके ऑफ का यूज करेंगे। जैसे ए टेबल्स लैग, तो ये गलत है, सही क्या होगा? द लैग ऑफ ए टेबल। द वॉल्स पेंटिंग, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, जबकि यहां पर लिविंग बीइंग थे तो हमने सब जगह एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। नॉन लिविंग में हमने एपोस्ट्रोफी एस की जगह पर ऑफ का यूज किया है। तो आपको कुछ रूल्स बता दिए जाते हैं जिनसे कि आप
एपोस्ट्रोफी एस का सही प्रयोग कर सके। देखिए पहली बात, एस इज यूज्ड, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं, जैसे जानवीज फादर, रोहन्स बुक, मोहन्स हाउस। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नंबर सेकेंड, प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस ओनली नीड द साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी बट नॉट एस टू एक्सप्रेस पोजीशन। यदि ऐसा कोई प्लूरल नाउन है, कोई बहुवचन नाउन है जिसमें ऑलरेडी एस आ रही है, तो वहां पर आपको एपोस्ट्रोफी का एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये ऊपर वाला कॉमा लगा देंगे तो वो एपोस्ट्रोफी एस का ही काम कर देगा। माने हमको डबल एस यूज नहीं करनी लास्ट में, एक प्लूरल की एस और दूसरी एपोस्ट्रोफी वाली एस। उस कंडीशन में हम सिर्फ ये कॉमा लगा देते हैं। जैसे गर्ल्स कॉलेज, अगर आप यहां पर गर्ल्स कॉलेज के बाद यहां एक एस और लगा देते तो ये गलत हो जाता। इसलिए जब हमारा ऑलरेडी एस एंड में आ रहा है तो उस कंडीशन में हमको सिर्फ ऊपर कॉमा लगाना है, ये एस नहीं लगाना। इसी तरह से बॉयज हॉस्टल, यहां पर भी देखिए हमने दूसरा एस नहीं लगाया। अगर यहां पर हम एक और एस बना देते हैं तो डबल एस हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये हमको गलती नहीं करनी है। तीसरी बात, प्लूरल नाउन्स एंडिंग विदाउट एस, ऐसे बहुवचन संज्ञाएं जो एस से अंत होती हों, एस के बिना अंत होती हों, उनमें हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं टू एक्सप्रेस पोजीशन। जैसे वुमेन्स पार्लर, वुमेन है, अब यहां एस नहीं लगा हुआ, वुमेन प्लूरल है, ई लग कर यहां पर प्लूरल हो रहा है। हमने पढ़ा था ये, इसके बोबे को चेंज करके हो जाता है प्लूरल, तो ये प्लूरल हो गया। अब जब ये प्लूरल हो गया तो इसके एंड में बिना एस के ही प्लूरल है, तो जब ये बिना एस के प्लूरल है तो उस कंडीशन में हम एस अप्लाई कर देंगे। तो वुमेन्स पार्लर। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है लेकिन इसके एंड में एस नहीं है, तो एस एंड में ना होने की वजह से हम यहां पर फिर एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाएंगे। चिल्ड्रंस टॉयज, मेंस ड्रेसेस। चौथी बात, नाउन्स हैविंग हिसिंग साउंड नीड ओनली कॉमा बट नॉट एस टू एक्सप्रेस पोजीशन। ऐसे नाउन्स जिनमें हिसिंग साउंड हो, हिसिंग साउंड का मतलब करके आवाज आए, शा की सी आवाज आती है, उनमें हिसिंग साउंड बोलते हैं उसको। अगर हिसिंग साउंड के नाउन है आपके, उन कंडीशंस में भी आपको एस का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ ये साइन ही लगाना है। फॉर जस्टिस से, जस्टिस, तो देखिए आप शा वाली आवाज ऑलरेडी आ रही है, हिसिंग साउंड आ रही है, जस्टिस इस तरह से करके ये हिसिंग साउंड है, तो उस हिसिंग साउंड में भी आपको एपोस्ट्रोफी का सिर्फ कॉमा लगाना है, एस का यूज नहीं करना। जीसस लाइफ, जीसस में ऑलरेडी वो साउंड आ रही है हिसिंग, तो वहां पर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी रूल अभी हम आगे देखते हैं। पांचवा रूल है हमारा, सिंगुलर प्रॉपर नाउन एंडिंग इन एस नीड एस टू एक्सप्रेस पोजीशन। अगर सिंगुलर प्रॉपर नाउन है तो उसे एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत पड़ेगी। जैसे चार्ल्स, एस एंड में आ रहा है, अभी हमने बताया कि एस यदि एंड में है तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि ये नाउन सिंगुलर है तो उस कंडीशन में हमको एपोस्ट्रोफी के साथ, इस निशान के साथ एस भी यूज करनी है। चार्ल्स रिजाइन, चार्ल्स का शासन। डेनिस वाइफ, तो डेनिस सिंगुलर है इसलिए इसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस भी लगाया है। एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग होती हैं लेकिन उनको हम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दे देते हैं, तो वो पर्सोनिफाइड हो जाती हैं। तो जब पर्सोनिफाई हो जाएंगी तो उनमें फिर एपोस्ट्रोफी एस का हम यूज कर सकते हैं। जैसे ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी को हमने बुलाने वाली ताकत दे दी, क्वालिटी दे दी, तो इसलिए ड्यूटी बुला रही है, ड्यूटीज कॉल। नेचर्स लॉ, लॉ इंसानों के होते हैं लेकिन हमने नेचर के लॉ बताए, माने ह्यूमन लाइक क्वालिटी यहां भी दे दी, इसलिए इसमें एपोस्ट्रोफी एस लग गया। नेचर्स लॉ। एट डेथ्स डोर, दरवाजा इंसान के घरों में होता है लेकिन यहां पर भी आप देखिए डेथ में हमने वही क्वालिटी दी, इसलिए डेथ्स डोर। एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट, मनी में भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे ए वीक्स हॉलीडे, टाइम मालूम पड़ रहा है इसमें एक सप्ताह का, तो इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ए डेज जर्नी, टाइम मालूम पड़ रहा है।
और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है ये, इसलिए इसमें भी हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, जबकि वैसे ये नॉन लिविंग में चला जाता। वेट को अगर हमें शो करना है यूनिट की तरह तो उसमें भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। एक टन्स वेट, ए रुपीज वर्थ, मनी में भी एपोस्ट्रोफी एस। अवॉइड यूजिंग डबल एपोस्ट्रोफी एस टू शो पोजेशन, जैसे मोहन्स ब्रदर्स साइकिल, डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, इससे बचना है। द साइकिल ऑफ, इस कंडीशन में आप एक जगह ऑफ लगा लीजिए और लिविंग बीइंग का कनेक्शन जो है एपोस्ट्रोफी एस से कर दीजिए। साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर। एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड इन द लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन, अगर कंपाउंड नाउन आ रहा है तो लास्ट वर्ड में आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे ब्रदर इन लॉज मैरिज, अगर इसको प्लूरल बनाना होता तो ये एस ब्रदर में लगती, लेकिन जब पोजेशन शो करना है तो लास्ट में लगाएंगे। कल आपने सीखा था मदर इन लॉज हेल्प, अगर प्लूरल बनाना होता तो एस यहां लगाते, लेकिन जब पोजीशन शो करना है तो एपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगाएंगे। इसी तरह से एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड इन द लास्ट वर्ड ऑफ फ्रेजेस नाउन इक्विवेलेंट, ऐसी फ्रेजेस जो नाउन के इक्विवेलेंट होती हैं उनके भी लास्ट वर्ड में ही हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। द किंग ऑफ मगध पैलेस, ऐसा नहीं कर सकते द किंग्स, यहां नहीं लगा सकते, लास्ट वर्ड पे जहां लास्ट हो रही होगी फ्रेज वहां पर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। हेनरी द एट वाइफ, तो हेनरी द एट की बीवियां, तो समझिए आप लास्ट वाले जो नाउन इक्विवेलेंट वर्ड होगा उस पर ही आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, पहले नहीं, एट से पहले नहीं लगा सकते। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और वो अलग अलग बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमको सेपरेट एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा। जैसे शेक्सपियर एंड मिल्टन्स पोएम्स, शेक्सपियर की अलग पोएम है, मिल्टन की अलग पोएम है, दोनों जॉइंट तो है नहीं है, तो इसीलिए दोनों में अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस लगाया। ऐसे देखिए मोहन्स एंड सोहन्स हाउस, इसका मतलब हुआ मोहन और सोहन के घर, मोहन का घर अलग है, सोहन का घर अलग है, माने दोनों में कोई क्लोज रिलेशन नहीं है। नाउन्स जॉइंट विद एंड शोइंग जॉइंट प्रोडक्शन, नाउन जो एंड से जुड़े हों लेकिन अलग जॉइंट प्रोडक्शन शो करें, उनको सेपरेट एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है। देखिए मोहन एंड सोहन्स हाउस, इसका मतलब यह है एक ही घर है और उसी में मोहन और सोहन दोनों रहते हैं, दोनों की जॉइंट प्रोडक्शन है ये। उसके बाद ये पॉजिटिव केस के मैंने आपको कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, इस तरह से आप पॉजिटिव केस के करेक्शंस कर सकते हैं। अगला केस तीसरे नंबर पे, पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजिटिव केस आपने पढ़ लिया, चौथा आपका है वोकेटिव केस, इसको कॉलिंग केस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन ए नाउन इज कॉल्ड, जब किसी नाउन को पुकारा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉलिंग केस। अब यहां देखिए मोहन कम हियर, मोहन यहां आओ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कोमा लगाने से ही इसका मतलब चेंज हो गया, मोहन यहां आओ। गो देयर मोहन सोहन, सोहन वहां जाओ, तो ये जो कोमा है वो इस नाउन को सेपरेट करता है, अलग करता है। तो जब कोमा के द्वारा कोई नाउन सेपरेट हो जाता है इस कंडीशन में तो उसे हम वोकेटिव केस का नाउन ही बोलते हैं। और पढ़ाना तो हमें आज फंक्शन भी था, लेकिन कल फंक्शन कर देते हैं, आज के लिए ना काफी है। अगली क्लास में फंक्शन ऑफ ए नाउन बता देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।